Hello everyone. In this video we are going to discuss all the must known, all the things जो आपको पता होना ही होना चाहिए फॉर्म फिलअप करने से पहले. सो लेट्स स्टार्ट. ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट कब हो रहा है एप्लीकेशन का? 6 अप्रैल से हो रहा है और 6 मई में ख़त्म हो रहा है. टाइम क्या? 5 बजे शाम तक. आपको करेक्शन करने के लिए मिलेगा बट वो लेटर ऑन बाद में अनाउंस किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर. ठीक है, कौन सा वेबसाइट? ये वेबसाइट CUET-samarth.ac.in और NTA.ac.in. एडमिट कार्ड कहाँ से मिलेगा? एडमिट कार्ड मिलेगा आपको वेबसाइट पे ही, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, कहीं नहीं आएगी. डेट क्या है एग्जाम की? 1st and 2nd वीक ऑफ द जुलाई 2022. ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, पहला स्लॉट में 105 मिनट मिलेंगे मैक्सिमम, याद रखिएगा मैक्सिमम. और दूसरे स्लॉट में कितने मिलेंगे? 2 to 5 मिनट्स, मतलब 3 घंटे 45 मिनट. टाइम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा? पहला स्लॉट हमेशा याद रखिएगा सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा और 12:15 पर ख़त्म होगा. सेकेंड स्लॉट स्टार्ट कब होगा? शाम में 3 बजे और 6:45 तक ख़त्म हो जाएगा. क्या मैं इतना लंबा एग्जाम दूंगा? नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन दिस वीडियो. सेंटर क्या होगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, टेस्ट सब्जेक्ट क्या होगा, एवरीथिंग विल बी देयर ऑन द एडमिट कार्ड. जो रिस्पॉन्स आपने दिया है उसका रिस्पॉन्स का पता होना चाहिए मैंने क्या क्या दिया है. साथ में जो प्रोविजनल आंसर की होता है वो भी अवेलेबल होगा वेबसाइट पे. रिजल्ट भी आपका एनटीए की वेबसाइट पर आएगा. मूव ऑन टू द प्राइस क्या लग रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए. अगर आप मान लो स्लॉट 1 का एग्जाम दे रहा हूँ, उसके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 650 रुपीज़ लगेंगे. और एक और चीज़ नोट करने के लिए, मैक्सिमम अप टू 4 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा स्लॉट 1 में. स्लॉट 1 का टाइम आपको पता है. अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको 600 पड़ेगा, SC/ST से 550 रुपीज़. और कोई मान लीजिए कि कोई इंडिया से बाहर है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन ऑफिसर है या फिर आपका कोई बाहर NRI है जो इंडिया में एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए 3000 अवेलेबल है. अब स्लॉट 2 में क्या होगा? स्लॉट 2 में मैक्सिमम 5 टेस्ट दे सकते हो. प्राइस 650 रुपीज़ और सेम फॉर SC/ST और आउटसाइड कंट्री के लिए. सो मूव्स ऑन, ये हमारा खुद का कम्युनिटी, ओनली CUT, ए कम्युनिटी डेडिकेटेड ओनली फॉर CUT फ्रॉम स्टार्ट टू सिलेक्शन. अब ब्रॉड फ्यूचर का बात करते हैं CUT का. CUT ब्रॉड फ्यूचर आपको पता होगा अभी तक का कि 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. सेक्शन 1 में 2 पार्ट हैं. पार्ट ए में आपका 13 लैंग्वेज होंगे जिसमें आपको चूज करना पड़ेगा. पार्ट बी में क्या होंगे? 20 लैंग्वेज होंगे, उसमें से आपको एक चूज करना पड़ेगा. आपको 50 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 40 करने हैं. उसका क्वेश्चन टाइप क्या होगा? क्वेश्चन टाइप सिंपली आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन होगा. दूसरा, उसमें आपका लिटरेचर एंड नरेटिव को चेक करेंगे, फिर आपका वोकेबुलरी चेक करेंगे, लिटरेचर एप्टीट्यूड चेक करेंगे और जो क्वेश्चन होंगे MCQ बेस्ड होंगे. और ईच टेस्ट के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा. सेक्शन 2 क्या है? डोमेन स्पेसिफिक, मतलब कोई कंटेंट लेना चाहता है, कोई साइंस लेना चाह रहा है, कोई इकोनॉमिक्स लेना चाह रहा है, कोई एनीथिंग, मतलब तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है. इट्स नॉट लैंग्वेज. मैक्सिमम 6 का एग्जाम दे सकते हो आप. यहाँ भी सेम 50 क्वेश्चन होंगे, 40 देने पड़ेंगे. इसमें क्वेश्चन टाइप क्या होंगे? इनपुट टेक्स्ट करने के लिए दिया जाएगा, पर ये MCQ बेस्ड होगा. जो सिलेबस है इसका ये सिलेबस आपका अवेलेबल है NTA के साइट. ठीक है, जो भी देखना चाहेगा NTA के वेबसाइट जो मैंने उस पर शेयर किया है वहाँ पर सिलेबस इंडिविजुअली शेयर्ड है. 45 मिनट ईच होंगे. अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, जनरल टेस्ट. जब जनरल टेस्ट क्यों हो रहा है? जनरल टेस्ट इसलिए हो रहा है बिकॉज इंडिया में ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जो क्रॉस डिसिप्लिनरी करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, all the central universities जो प्रोवाइड कर रहे हैं बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन. फॉर एग्जाम्पल बिफोर दिस CUT देयर वाज CUCET, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट. उसमें जो 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे वो पार्टिसिपेट करते थे और लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें जनरल टेस्ट प्लेड प्रोमिनेंट रोल फॉर द सिलेक्शन. कि इसलिए अगर जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं, मैं क्रॉस डिसिप्लिनरी पढ़ना चाहता हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में जाना चाहता हूँ, उसके लिए आपको इस जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा. इनपुट टेक्स्ट इसमें भी होगा. टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर, जनरल नॉलेज होना चाहिए, करंट अफेयर होना चाहिए, जनरल मेंटल एबिलिटी होना चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी होना चाहिए, क्वालिटेटिव रीजनिंग होना चाहिए. इसमें क्या मैक्सिमम 60 मिनट आपके पास अवेलेबल हो गए. इस डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैंने रेट्स हाईलाइट किया हुआ सर्कल में, आपको अप्लाई करने से पहले डिफरेंट यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस आपको पढ़ने हैं. उसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत क्या है, एज रिलेटेड क्या है, सीट कितने अवेलेबल है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, एडमिशन प्रोसीड्यूर क्या है, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करना है. ठीक है, और आप चाहोगे कि मैं कुछ करेक्शन को सेंड कर रहा वो कभी भी किसी फैक्स के थ्रू नहीं जाएगा या फिर इस पोस्ट के थ्रू नहीं जाएगा. व्हाट्सअप नहीं कर सकते, ईमेल नहीं कर सकते, हैंड रिटन नहीं कर सकते. ये चीज़ इस डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट. एंड यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर फॉर्म फिलअप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स अवेलेबल है, कौन सा मेरा इंटरेस्ट, वो जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है.
अब बात करते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 3 प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना है। उसमें क्या बेसिकली अपना पर्सनल डिटेल दीजिएगा, अपना ईमेल एड्रेस दीजिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा, और आपको एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो आपको याद रखना है। दूसरा स्टेप क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोटो होना चाहिए आपका पास, जिसमें 80% आपका फेस होना चाहिए, साथ साथ में बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और उसका साइज कितना चाहिए 10 KB से 200 KB, ठीक है। और वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आइदर वो JPG में हो या JPEG में हो। सिग्नेचर क्या होना चाहिए, सिग्नेचर 4 KB से लेकर 30 KB तक सेम फॉर्मेट। अब क्या चाहिए इसमें, मान लीजिए कोई कैटेगरी है SC ST OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए कैटेगरी अपलोड करना है, ये ना कि बाद में, पहले ही करना है। 50 KB से लेकर 300 KB के बीच में, वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। क्लास 10 का सर्टिफिकेट है उसको भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। 50 KB से लेकर 300 KB तक, वो भी PDF फॉर्म में। और कोई WBD में है उसका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है 50 KB से 300 KB तक। इसकी डिटेल हम लोग नेक्स्ट आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। पेमेंट फी करना है, फिर आपको पेमेंट फी करने की जो प्रोसेस है वहाँ पर फॉलो करना है। उसके बाद डाउनलोड करना है, आपको सेव करना, प्रिंट करना है, जो कन्फर्मेशन पेज है एक आएगा ये PDF फॉर्मेट में। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ईमेल एड्रेस करेक्ट रखना है, फ़ोन नंबर करेक्ट रखना है, कि जो NTA है वो आपका मॉडिफिकेशन नहीं करेगा इन इन्फॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड किया हो, कि बाद में आप चेंज नहीं करोगे, करेक्शन दिया जाएगा, बट NTA कुछ नहीं करेगा आपके बिहाफ पे। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको कौन सा स्पेसिफिकली और कॉशन रखना है, मतलब जो चीज़ कर रहे हो उसको पहले पूरा कंफर्म करके करना है। साथ साथ में आप जो फॉर्म भरोगे उसको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मेरे को क्या फॉर्म भर के भेजना है, नहीं भेजना। और साथ साथ जब आप एग्ज़ाम में जाओगे आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, ज्योमेट्री कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, पेंसिल बॉक्स नहीं होना चाहिए, एनीथिंग जो आपको बताया जाएगा कौन कौन से एग्जाम, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और ऑफिशियली अगर आपको NTA से कॉन्टैक्ट करनी है, कुछ क्वारी रेज करनी है, उसको सॉल्व करनी है, आप इनके ईमेल एड्रेस पर ईमेल लिख सकते हो, या फिर आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हो। अगर आप पिक करें तो अच्छी बात, अदरवाइज आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ऑल पर्सन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द CUET। और आप अपने हमारे यूट्यूब ग्रुप में भी, यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हो मेरे किस में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या इस पर मैं बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिंस हम रह रहे हैं पोस्ट कोविड एरा में, तो कुछ कोविड रिलेटेड एडवाइजरी हैं जो आपको क्वेरी करने हैं एग्जाम के वेन्यू पे। एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके साथ, साथ साथ में सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होगा, कहाँ मेरे को फीवर नहीं है, स्निचिंग नहीं हो रहा है, मेरे को खांसी नहीं आ रही है, लाइक दैट। उसका फॉर्मेट कहाँ पर, वो NTA की वेबसाइट पर आएगा, वो फॉर्मेट पेज में होना चाहिए। दूसरी बात कि एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब कि इंक दिखाई पड़ना चाहिए, दैट्स मीन ट्रांसपेरेंट ब्लू पेन। एडिशनल फोटोग्राफ होना चाहिए, किस लिए, फॉर सेक ऑफ अटेंडेंस सीट के लिए। आपको जो फोटो दिया आपने वही फोटो का आप लेके जाओगे, अराउंड 5-6 रख लेना अपने पास, ठीक है। साथ साथ में एक अथोराइज ID प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मैं वही बंदा हूँ जो अप्लाई किया हूँ। क्या हो सकता है, स्कूल ID कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ई आधार हो सकता है, एनीथिंग जो इसमें लिखा हुआ है। ये PDF मैं अटैच कर दे रहा हूँ, और साथ साथ में अपने टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दे रहा हूँ। यू मस्ट कंसिडर इट, ओके। PWBD है, उनको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है, और पर्सनल सैनिटाइजर होना चाहिए 50 ml तक का, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। वाटर बॉटल ले सकते हो लेकिन वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये नहीं कि उसमें एकदम स्टिकर लगा के लगा, या फिर एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसी को अगर डायबिटीज़ है तो अपना शुगर टैबलेट ले सकता है, फ्रूट बनाना जो भी लेना है वो ले सकता है। अब बात करते हैं कि जो NTA है, जो एग्जाम करवा रहा है, उसका रोल क्या है, क्या हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएगा, नहीं। प्लीज़ रीड इट, ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस डिस्कशन का, कि NTA इज कन्फाइंड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट। मैं रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, टेस्ट करवा देंगे, पोस्ट आंसर की दे देंगे। चैलेंज कोई मान लीजिए किसी को चैलेंज अवेलेबल हुआ कि मेरे को ये प्रॉब्लम, वो भी कर देंगे। फाइनल आंसर की प्रोवाइड कर देंगे। प्रिपेयरिंग एंड डिक्लेयरिंग रिजल्ट बना देंगे, रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे, और स्कोर कार्ड आपको इशू कर देंगे। NTA आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करवाएंगे, जो मेरिट लिस्ट होगा वो आप प्रिपेयर किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना अलग करेगा डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी कंडक्ट देयर इंडिविजुअल काउंसलिंग खुद करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर कार्ड ऑफ CUET। मतलब जो CUET का जो स्कोर कार्ड है उस पर ही वो आपका काउंसलिंग करेंगे, ठीक है। कौन उसका स्कोर कार्ड अप्लाई देगा, NTA देगा। नेक्स्ट कि जो कैंडिडेट हैं वो स्पेसिफिक लैंग्वेज उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर द मीडियम। मतलब आप जो एग्ज़ाम दोगे उसका मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम
वो डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो आप इस साल हैं उनकी एलिजिबिलिटी, उसका पर्सपेक्टिव पड़ेगा कि एलिजिबिलिटी क्या है। और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, जो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। आइदर वो 13 लैंग्वेज में होगा या फिर वो इंग्लिश में होगा। अगर मान लो कि जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आ गया है तो जो इंग्लिश में है वही प्रिवेल करेगा, वही वैलिड रहेगा। अब मोड ऑफ एग्जाम क्या है, क्या होगा, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा, एमसीक्यू। अब बात कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट या जो टेस्ट चूज किया जाएगा वो चूज करेगा उस कैंडिडेट के ऊपर कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है और उस यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट क्या है। मैक्सिमम कितने दे सकते हो आप, टेस्ट 9 टेस्ट दे सकते हो। क्या हो सकता है, या तो आप 2:6:1 के रेशियो कर लो, मतलब 2 लैंग्वेज के एग्जाम दे दो, 6 डोमेन के कर लो, या फिर आप जनरल टेस्ट दे लो, या फिर आप 3:5:1 के रेशियो कर लो, मतलब 3 लैंग्वेज दे लो, 5 डोमेन कर लो और 1 जनरल टेस्ट कर लो। एग्जाम का टाइम स्लॉट क्या होगा, 2 स्लॉट में होगा, सुबह 9 बजे से 12:15 तक पहला स्लॉट होगा, दूसरा स्लॉट 3 बजे से लेकर शाम में 6:45 तक होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, जो मान लीजिए कोई खाली मैं लैंग्वेज टेस्ट दे रहा हूँ तो 45 मिनट, मान लीजिए मैं खाली जनरल टेस्ट दे रहा हूँ तो खाली 60 मिनट स्लॉट 1 में। अब मैं सब कुछ दे रहा हूँ, मतलब कि मैं उसमें चाह रहा हूँ कि मैं 4 टेस्ट दे रहा हूँ और उसमें मैं अपना लैंग्वेज भी दे रहा हूँ और साथ साथ मैं डोमेन स्पेसिफिक दे रहा हूँ, जनरल टेस्ट दे रहा हूँ, साथ साथ इसमें भी सेम चीज़ 45 मिनट या फिर 2 घंटा 45 मिनट, ठीक है। इसमें सब कोई लैंग्वेज देना चाहता है, कोई डोमेन देना चाहता है। स्लॉट 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंटली खाली 4 टेस्ट दे सकते हो, इसलिए यहाँ पर टाइम है 45 मिनट, 60 मिनट, 145 मिनट अप टू, क्योंकि जनरल टेस्ट जो है वो फर्स्ट स्लॉट में होगा, सेकंड स्लॉट में नहीं होगा। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो जनरल टेस्ट है एडमिशन इन ऑल द क्रॉस डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ जो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन, उसके लिए आपको जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मैं खुद की सिस्टर लास्ट ईयर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ली थी, उसका लिए आपको जनरल टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। और सेकेंड स्लॉट में 5 टेस्ट दे सकते हो, इसलिए 45 मिनट से 2 to 4 मिनट्स। सिलेबस एज वेल हम ऊपर डिस्कस करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, कि कोई एज लिमिट नहीं कैंडिडेट का अकॉर्डिंग टू CUET। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू CUET क्या चाहिए, क्या तो आप क्लास 12 पास हो चुके हो या फिर पास होने वाले हो। लेकिन यहाँ पर हाउएवर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, हाउएवर उनको क्राइटेरिया मैच करना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी ने डिज़ायर किए हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, एज रिलैक्सेशन डिफरेंट है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। जो जनरल EWS के हैं उनको अपना एप्लीकेशन अपलोड करना है, जो इशू होना चाहिए ऑन या आफ्टर। ऑन मतलब 1 जनवरी 2022 या उसके बाद होना चाहिए अप्लाइड। तो फॉर्मेट क्या है, वो एनेक्सर 1 में अवेलेबल है। जो OBC NCL के हैं, नॉन क्रिमिनल ईयर के हैं, वो भी अपलोड करेंगे अपने एप्लीकेशन। इशू कब होना चाहिए, 1 जनवरी के बाद होना चाहिए। SC ST अपना अपलोड करेंगे, एनेक्सर में उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। PWBD अपना अपलोड करेंगे, एनेक्सर 4 से लेकर 8 तक कंसिडर करेंगे। चॉइस ऑफ सिटी क्या होगा, आपको मैक्सिमम 4 सिटी सेलेक्ट करना है और अपने प्रेफरेंस अपने नियर बाई से सिलेक्ट करेगा, यानी कि लास्ट में करेगा। लास्ट में करेगा तो मे भी आपको जो आपका फर्स्ट चॉइस हो, फर्स्ट चॉइस नहीं मिलेगा, पर मैक्सिमम टाइम आपके स्टेट में मिल जाए। ये एडमिट कार्ड अवेलेबल ऑनलाइन कौन साइट पे, cusamarth.ac.in। अब बात करते शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन। वेन्यू पर पहुँचना है आपको 7 से 8:30 के बीच आपका अलाउ होगा, एंट्री होगा इन द एग्ज़ाम सेंटर। और सेकेंड स्लॉट का 1 से 2:30 तक। एग्ज़ाम कमेंस कब होगा, स्टार्ट कब होगा, 9 बजे से स्टार्ट होगा और यहाँ 3 बजे स्टार्ट होगा। लेकिन आपको रीडिंग इंस्ट्रक्शन 8:50 तक हो जाएगी, यहाँ पर 2:50 तक हो जाएगी। कंक्लूड कब होगा डिपेंड करेगा आपने क्या चूज किया, इसलिए बोला गया एज पर द एडमिट कार्ड। आप कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, कौन सा नहीं जाना चाहते हो, इसलिए मैं बोला इस डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है फॉर्म फिलअप करने का तो ये रेड बॉक्स कि आपको चूज करना है कि पर्सपेक्टिव हिसाब से मैं यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, डिपेंडिंग ऑन दैट। इसलिए कंक्लूजन आपके ऊपर होगा कि टेस्ट कंक्लूड कब होगा। अब बात करते हैं कि एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होगा। जो स्लॉट 1 होगा उसका डिटेल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अब, कि पहला स्लॉट में होगा वो टेस्ट होगा लैंग्वेज का, 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको 40 करना है। पर क्वेश्चन 5 मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स 200 होंगे, 45 मिनट मिलेगा आपको। और डोमेन स्पेसिफिक 2 सब्जेक्ट होंगे, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम, ठीक है। इसमें आपको सेम पर सब्जेक्ट 200 मार्क्स, 5 नंबर पर क्वेश्चन, 45 मिनट ईच।
और जो जनरल टेस्ट जो क्रॉस डिसिप्लिनरी के लिए उनको पहले स्लॉट को भरना ही भरना है, ठीक है। नेगेटिव मार्क्स है, हाँ नेगेटिव मार्क्स है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 1 मार्क्स विल बी रिड्यूस्ड फॉर द रॉन्ग ऑप्शन। स्लॉट 2 में क्या होगा, स्लॉट 2 में 5 मैक्सिमम हो सकते हैं, एज हमने ऊपर पढ़ा है। उसमें आप तो आप 2 ले लो, या फिर आप इसमें 1 ले लो, या फिर इसमें 4 ले लो। डोमेन स्पेसिफिक में आप उसमें लैंग्वेज में 1 ले सकते हो तो ले लो, अगर इसमें 4 लेना 4 ले लो, डिपेंड करेगा आपके ऊपर कैसे फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म में उसका हम वीडियो लेकर आएंगे। यू मस्ट कंसिडर अस बिकॉज इट इज़ ओनली डेडिकेटेड टू CUET। हमारा मोटो ही है, फ्रॉम स्टार्ट टू सिलेक्शन। उसके क्या करना, आपको टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, हमारा चैनल, उसको कनेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब में हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर कुछ चाहिए कि नहीं मेरे को पर्सनली बात करनी है, आप इस व्हाट्सएप को स्कैन करो और कनेक्ट में। और किसी को भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप में, एडमिट कार्ड, प्रेजेंटेशन, मेंटरशिप, कंसीडर अस because we are only dedicated for CUET. Till then, like, share, subscribe, or as you say, subscribe, share, like. So enjoy next video with how to fill the form.